कंपटीशन अपनी जगह है। इसलिए बाबा साहब ने जब कहा कि वो 18 घंटे 16 घंटे पढ़ते थे तो वो ज्ञान के लिए पढ़ते थे, उतना ज्ञानी महापुरुष इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, न हो, मुझे लगता नहीं कोई पैदा होगा ऐसा, ये मेरा अपना मानना है। अंत कर्मठी ये कहना उचित होगा अंबेडकरवादी डॉक्टर लोबियाल जी आने वाले हैं। आप हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस JNU हैं। इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप मार्गदर्शन आज पहली बार करने नहीं आए हैं, यह आपका काम ही है। आप JNU में हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस तो है ही हैं, लेकिन आप बच्चों से इतने ज़हीनी तौर पर जुड़े हुए हैं कि आप छत्तीसगढ़ में 3 बार, जम्मू में 2 बार पहले से जा चुके हैं। और एक बार की बात है, जब आप छत्तीसगढ़ जा रहे थे आपको 104 बुखार था, टिकट कैंसिल करानी पड़ी। उसके बाद सर ने 2-3 घंटे बैठकर अपने सर पे पट्टियाँ रखी। इनको लगा अब मैं खड़ा हो सकता हूँ। इन्होंने वापस टिकट बुक कराई और रायपुर पहुँच गए। 40,000 तो सर के टिकट में ही चले गए। मतलब बात है जोश की, जुनून की। सर हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि आप पढ़िए, कुछ बनिए, लेकिन अगर आप कुछ बन के पढ़ के आपके अंदर अगर अंबेडकर जी जीवित नहीं हैं, अगर आपके अंदर बाबा साहब के विचार जीवित नहीं हैं, तो आपका कुछ भी बनना निरर्थक है। और आपके साथ ही डॉक्टर RS राव, प्रोफेसर जावर सिंह को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। आप भी मंच साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर DK लोबियाल सर को। सर आइए, आपका स्वागत है। जय भीम। मैं सबसे पहले यहाँ पर बैठे, मंच पर बैठे मेरे सीनियर्स प्रोफेसर कट्टीमणि जी, प्रोफेसर मिंज, प्रोफेसर कुरील साहब और मेरे साथी राजकुमार जी ने जरा जोशीला भाषण दिया और जोशीली बातें कही, उन सबको सादर अभिवादन करता हूँ। साथ में मैं ऑर्गेनाइजर्स, विशेषकर हमारे DIG साहब का साधुवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ आके बुलाया और बोलने का मौका दिया। जब मैं सब बातें बैठ के सुन रहा था, मैं पहले 2 बात कह दूँ कि इस बातचीत के मैं 2 पहलू देखता हूँ। एक तो मोटिवेशनल है, जिसमें सबको प्रेरित करने की बात हो रही है। दूसरा कैरियर काउंसलिंग। ये 2 हिस्सों में मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि इतने सारे वाइस चांसलर यहाँ पर आए जिन्होंने सबको प्रेरित किया, और प्रेरणा बहुत जरूरी है। अगर आप इनको भूल भी जाएं तो पीछे यह तस्वीर को जरूर याद रखें। यही महानायक महानायिकाएं हैं जो आपको हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इसको जिस दिन आप भूल गए उस दिन आप प्रेरणा भूल जाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात मैं ये देख रहा था कि हमने बहुत शिक्षा की बात कि कैसे जाएं। मैं 2 चीज़ें देखता हूँ कि शिक्षा हमारी पहुँच में है कि नहीं। अभाव की बात बहुत चली। अभी देखिए, इतनी सारी यूनिवर्सिटी खुल गई, हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हर राज्य में एक है आज की तारीख में। किसी राज्य में 2 भी हैं। शायद पहुँच बड़ी है, यानी कि आप उस विश्वविद्यालय तक जा सकते हैं पढ़ने के लिए। दूसरी बात कि आप उस शिक्षा को वहन कर सकते, खर्चीली है कि नहीं, वहन कर सकते कि नहीं कर सकते, अफोर्डेबल है कि नहीं है। ये 2 बातें इस बात को निर्धारित करती है कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि जब हम सिर्फ इन 2 बातों की बात करते हैं तो हम रोजगार की बात करते हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य हम देख रहे, विशेष रूप से अभावग्रस्त समाज के लिए रोजगार भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन क्या यही उद्देश्य है? हम जब यहाँ से बात कर रहे हैं तो मैं देखा, क्या हम इस शिक्षा से लिबरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो। किससे मुक्त होना? हमें उस सामाजिक संरचना से मुक्त होना है जो पाखंड से ग्रसित है, अंधविश्वास से ग्रसित है। अगर ये शिक्षा हमें इस पाखंड, इस अंधविश्वास से लिबरेट नहीं कर सकती, मुक्त नहीं कर सकती, तो इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। रोजगार हमारा जीवन उपार्जन का साधन है, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात इस स्टेज से मैं कह रहा हूँ, बच्चों
आप किसी भी कंपटीशन में भाग लें, आप बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, एक करुणामयी इंसान नहीं बन सकते जो बुद्ध प्रेरणा हमें देते हैं। अगर आपके अंदर करुणा नहीं बनती जीवन में, उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, कंपटीशन का कोई महत्व नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप उस समाज में मैत्रिता के साथ नहीं रह सकते तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए इस मंच से यह महत्वपूर्ण बात है कि हम कंपटीशन के बारे में, कैरियर काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। क्या हम करुणा और मैत्रीशील इस भावनाओं को भी आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, ये आज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक दूसरा, हम ये देख रहे थे कि जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, अभी मंच पर आई कि भाई 4 घंटे पढ़ने से होगा कि 16 घंटे कि 18 घंटा। मैं इसी बात को सोच रहा था तब से। दोनों मित्रों ने अपनी अपनी जगह सही बात कही, इससे कोई मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है। कंपटीशन के लिए 4 घंटा भी काफ़ी हो सकता है, 2 घंटा भी काफ़ी हो सकता है, 6 घंटे भी काफ़ी हो सकते हैं, किसी के लिए 10 घंटे की ज़रूरत भी हो सकती। ये आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको ज्ञान चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, तो बाबा साहब के 18 घंटे भी कम है। बाबा साहब 18 घंटे में कर सके, हो सकता हम 18 में भी नहीं कर पाए। तो दो बातों को अलग अलग तरीके से देखिए। अगर आपको ज्ञानी बनना है, समझ बढ़ानी है, तो 18 घंटे भी कम हो सकते हैं। कंपटीशन अपनी जगह है। इसलिए बाबा साहब ने जब कहा कि वो 18 घंटे 16 घंटे पढ़ते थे, तो वो ज्ञान के लिए पढ़ते थे। उतना ज्ञानी महापुरुष इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, न हो, मुझे लगता नहीं कोई पैदा होगा ऐसा, ये मेरा अपना मानना है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जब हम इस बात को कह रहे हैं कि ज्ञान पाने के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, हम अभाव से ग्रस्त हो सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कम हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि में तो कम नहीं है हम। बुद्धि हमारे पास भी है। ज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता आपके पास भी, हमारे पास भी है। हम भी वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे प्रोफेसर कट्टीमणि साहब ने कहा, मंत्र एक ही है, वर्क हार्ड हार्ड हार्ड। वो कहीं हम अगर लैक करते हैं तो शायद हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो प्रेरणा की बात है, वो प्रेरणा हमें बाबा साहब से जरूर लेनी है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा के महत्व को समझना है। कंपटीशन अपनी जगह पर है। हम हो सकता है आप, मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस का आदमी मुख्तलिफ आता हूँ, राजकुमार जी ने कहा कि कितने विश्वविद्यालयों में कितनी जगह की, अभी कितनी पोस्टें खाली हैं, कितने पद खाली हैं प्रोफेसर्स के, ये बताए यूनिवर्सिटी सिस्टम में। ये एक बात है। इसलिए कंपटीशन में सफलता असफलता, अगर 100 सीट होती तो आपका हो जाता, क्योंकि आपका नंबर 101 है। अगर 102 सीट होती तो आपका हो जाता। तो आप 101 होने पर खराब तो नहीं है ना, क्योंकि सीट 100 ही थी इसलिए नहीं हुआ आपका। 105 सीट होती तो आपका भी हो जाता, 105 पे आप थे। तो सफलता का कोई ये मार्क नहीं है कि आप वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे। अगर आपने ज्ञान अर्जित किया है, वहाँ पहुँचने तक के लिए प्रयास किए हैं, तो आप इधर नहीं तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप IIT नहीं निकाल पाए तो कुछ और निकाल लेंगे, बशर्ते कि आपने अपना ज्ञान अर्जित किया है। तो ज्ञान अर्जन, जो इसलिए बाबा साहब ने शिक्षा के महत्व को बताया, तो वहाँ ज्ञान अर्जन का महत्व केवल रोजगार का नहीं है। रोजगार हमें अभाव से मुक्त कर सकता है, बट हमें ज्ञानी नहीं बना सकता है। हम समाज में क्या देंगे ये हमें नहीं सिखा सकता है, जब तक कि हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे साथी और लोग भी हैं, मैं इसको बहुत, अभी एक और बात मेरे दिमाग में बैठे बैठे सुन रहा था कि शायद आप लोगों को लगा, मुझे कहा ये किताब भी पढ़ो, वो किताब भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, कितनी किताबें पढ़े, कई बार ऐसा लगता है। लेकिन इस बात को इसलिए कहा गया, इन महापुरुषों, इन लोगों ने इस बात को इसलिए कहा गया कि अगर आपको एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त करना है, कंपटीशन ही खाली नहीं है। ये जो बाबा साहब की किताब पढ़नी है या दूसरे लोगों की किताबें पढ़नी है, इसलिए पढ़नी है कि आप एक ऐसे नागरिक बने इस देश के जो समानता पर विश्वास रखता हो और समानता के लिए काम करता हो और सामाजिक सरोकार रूप से ताल्लुक रखता हो। ऐसा सिटीजन बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं इसी के साथ, क्योंकि हम अभी कंप्यूटर साइंस के लोग हैं,
बहुत सारे लोग, अगर 10+2 के लोग हैं, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले करूं, एक बात कहना चाहूंगा। हम कई बार सोचते हैं कि हम BCA कर लेते हैं, राइट। कंप्यूटर साइंस में बहुत लोग कितने लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं? कितने लोग कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं? चलिए, अच्छी बात है। तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम BCA करते हैं, हम MCA करते हैं, हम फलाना करते हैं, ये करते हैं। बहुत बार हम 10+2 के बाद कंफ्यूज रहते हैं, हम BCA की तरफ चले जाते हैं। ये कोई एक बहुत अच्छी लाइन नहीं कि हम BCA करें, फिर MCA करें, फिर और करें, राइट। अगर आपको 10+2 के बाद BCA करके नौकरी पानी है तब तो ठीक है, आप करिए और नौकरी में जाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हायर एजुकेशन लेने की, MCA भी करना, फिर आप BCA क्यों करें? फिर आप BSc की लाइन पकड़ें। मैं इस बात को बहुत डेलिबरेटली कह रहा हूँ। आप BSc करें तब आप मास्टर्स की MCA या उसकी तरफ आए, क्योंकि उसी चीज़ को आप बार बार पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना ज्ञान का हॉरिजन बढ़ाइए, क्षितिज बढ़ाइए ज्ञान का। जहाँ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ेंगे BSc में, तब आप MCA या PhD की तरफ आए। ये मेरी एक सलाह है। बाकी किसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, यू नो योरसेल्फ बेस्ट। आप अपनी कमजोरियां जानते हैं, उनको अगर आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं तो आप 100%, 100% अपने जीवन में सफल होंगे। हम लोग उस दौर के लोग हैं, जितने लोग बैठे, शायद कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं थे, हम लोग अपने वही जो सिलेबस में होता वही पढ़ते थे, लगन से पढ़ते थे। यही है, और सबकी कहानी एक जैसी है। मैं अपनी बात एक छोटी सी उससे खत्म करूंगा। हमारे JNU में एक प्रोफेसर तुलसीराम जी हुआ करते हैं, उसमें आत्मकथा लिखी, मुर्दहिया। मैं उस आत्मकथा के बारे में नहीं कह रहा हूँ, इसको हम दलित आत्मकथा कहते हैं। एक दलित प्रोफेसर ने अपनी आत्मकथा लिख दी, और उसके बाद हमारे एक दूसरे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है, प्रोफेसर नंदूराम। तो मैं नंदूराम जी के पास गया, मैंने कहा सर आप क्यों नहीं अपनी आत्मकथा लिखते हैं? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहा लोबियाल मेरी कहानी भी तुलसी की जैसी ही है, तो मैं क्या लिखूँ, वही कहानी फिर क्यों लिखूँ मैं? यानी कि हम जितने लोग बैठते हैं, कहानी सबकी एक जैसी ही है, उस कहानी को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप समझिए कि सब लोग संघर्ष से आए हैं, लेकिन मेहनत से आए हैं। एक ही मंत्र है, मेहनत मेहनत मेहनत। साधुवाद, जय भीम। थैंक यू। डॉक्टर लोबियाल जी।